है और कृष्णानंद राय जी की पत्नी। और हम सब जानते हैं कि यूपी में कृष्णानंद राय जी की हत्या जिस तरह से की गई, उसके लिए इंसाफ की लड़ाई अलका जी ने बहुत लंबे समय तक लड़ी है, अभी तक लड़ रही हैं। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका महाभारत में। और मैं पहला सवाल आपसे यही पूछूंगी कि ये मुख्तार अंसारी अभी भी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूम रहे हैं? अभी भी ये संरक्षण जारी है अलका जी? जी, अब तो यही देखने में मिल रहा है कि वहाँ की सरकार किस तरह मदद कर रही है। पंजाब की सरकार, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, किस तरह संरक्षण दे रही है ऐसे अपराधियों को। तो वो उत्तर प्रदेश से एम्बुलेंस गया है वहाँ पर, पता नहीं वहाँ की सरकार के पास, वहाँ के जेलर के पास एम्बुलेंस नहीं था कि वो उत्तर प्रदेश से एम्बुलेंस मंगवाया है। ये भी एम्बुलेंस आपके जानकारी हो रही है कि ये जिस डॉक्टर का नाम लिया जा रहा है, डॉक्टर अलका राय नाम से वो रजिस्टर है एम्बुलेंस। ऐसे एम्बुलेंस को कैसे वो उनके पास पहुंचा और किस तरह पंजाब पहुंचा है, इसका किस तरह इसका उपयोग किया गया, यह काफी इनका गेम खेल रहे हैं उसका। वहाँ की सरकार बहुत, माने वहाँ की कांग्रेस की सरकार पूरा सहयोग कर रही है और मुख्तार को बचाने में लगी हुई है। लेकिन यहाँ भी उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, मुख्तार को उत्तर प्रदेश आना ही पड़ेगा। बिल्कुल आना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है अलका जी यही तो डर है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से माफिया राज पर हंटर चल रहा है योगी सरकार का, वही डर है कि ये पैंतरेबाजी बार बार हो रही है। कोई ना कोई मामला आज कह दिया मेडिकल बोर्ड के गठन की बात, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी। जाइए आप यूपी, कोर्ट कह रहा है। कितना ही गेम खेलेंगे, कितना ही सारे अंतर रचेंगे, उनको यूपी आना ही आना है। अलका जी, मैं एक बार अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूं कि अलका राय बीजेपी की विधायक हैं और कृष्णानंद राय जी की पत्नी। कृष्णानंद राय जी की किस तरह से निर्मम हत्या की गई थी यूपी में, मेरे दर्शक वो मैं अलका जी आज जब आपसे बात कर रही हूं, मुख्तार अंसारी को संरक्षण की बात कर रही हूं, तो कृष्णानंद राय जी की जो जिस तरह से जिन परिस्थितियों में हत्या हुई, मैं अपने दर्शकों को इसलिए याद दिलाना चाहती हूं क्योंकि उस मामले की आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। मुख्तार अंसारी के गुर्गे किस तरह से उस हत्या के में उनका नाम रहा, आप लड़ाई लड़ती रही, लेकिन किस तरह से उसमें गवाहों की भी हत्या हो गई, जो मुख्य गवाह थे उनको भी मार दिया गया। जी, यह इस लड़ाई में हमको लगता है 15-16 साल हो गया। 2005 की घटना है। उस घटना के बाद ये गवाहों को कुछ गवाहों को तो मरवा दिया गया, कुछ गवाहों को दरवा धमका करके उन लोगों को अपने में मिला दिया गया, गवाही से नकार गए सभी गवाह, और कुछ गवाहों को पैसे पर खरीद लिया गया। आपने अभी तक न होने के वजह से हमारी वो केस, हम जो सीबीआई कोर्ट में चल रही थी दिल्ली में, वो केस हम लोग हार गए। मैं आज भी 2019 में जिस तरह से आप कह रही हैं वो केस आप हार गई, लेकिन आप लड़ाई नहीं हारी हैं अलका जी। और यही वजह है कि आज भी आप अभी पंजाब की सरकार जिस तरह से एक संरक्षण दे रही है मुख्तार अंसारी को, जिस तरह से पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी एक माफिया डॉन बैठा हुआ है, यूपी आने से बचता रहा है, यूपी में सारे मामले दर्ज हैं। आपने चिट्ठियां लिखी हैं प्रियंका वाड्रा को, 4 चिट्ठियां लिखी, कोई जवाब आया वहां से अलका जी? जी नहीं, कोई जवाब नहीं आया। आज भी प्रियंका जी टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से यह देख भी रही होगी कि अलका राय बार बार मुझे पत्र लिखी है, इसका मैं जवाब नहीं दी। पंजाब में मेरी सरकार है, ऐसा बड़ अपराधी को क्यों बचाई जा रही है, क्यों बचाया जा रहा है? वहाँ की सरकार क्यों बचा रही है, क्यों नहीं भेज रही है उत्तर प्रदेश? कोर्ट के माध्यम से आज हम लोगों को, कोर्ट के माध्यम से उसको उत्तर प्रदेश लाने के लिए कोर्ट का आदर हुआ है। मैं कोर्ट का शुक्रिया, धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज कोर्ट के माध्यम से वो उत्तर प्रदेश आने के लिए तैयार हुआ है। कोर्ट के माध्यम से अलका जी, और आपकी बात इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कहती हूं अलका जी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। एमएच खान साहब, विनोद सिंह जी, अतुल सक्सेना, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो यूपी का एक माफिया डॉन रहा। हत्या, एक्सटॉर्शन, वसूली, न जाने कितने मामले रहे एमएच खान साहब,
लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक हाथ रहा मुख्तार अंसारी पर। आपकी पार्टी का भी है, आपकी पार्टी ने तो विलय करा लिया इनकी